मरण कंटिका का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। आचार्य श्री अमित गति सागर जी महाराज द्वारा रचित मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलयाम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। कल हमारा उद्गम के 16 भेद तक हमने पढ़ा था। आज उत्पादन के 16 भेद पढ़ेंगे। पहला, धात्री दोष। धाय के समान बालक को खिलाना पिलाना भूषित करना आदि जिससे दातार प्रसन्न होकर आहार देवे, यह मुनि के लिए धात्री दोष है। दूसरा, दूत दोष। दूत के समान किसी का समाचार अन्य ग्राम आदि में पहुंचाकर आहार लेना। तीसरा, निमित्त दोष। स्वर व्यंजन आदि निमित्त ज्ञान से श्रावकों को हानि लाभ बताकर खुश करके आहार लेना। चौथा, आजीव दोष। अपनी जाति कुल या कला योग्यता आदि बताकर दातार को अपनी तरफ से आकर्षित कर आहार लेना आजीवक दोष है। पांचवा, वनीपक दोष। किसी ने पूछा कि पशु पक्षी दीन ब्राह्मण आदि को भोजन देने से पुण्य है या नहीं। हाँ, पुण्य है, ऐसा दातार के अनुकूल वचन बोलकर यदि मुनि आहार लेवे तो वे वनीपक दोष है। छठा, चिकित्सा दोष। औषधि आदि बताकर दातार को खुश करके आहार लेना। सातवां, क्रोध दोष। क्रोध करके आहार उत्पादन कराकर ग्रहण करना। आठवां, मान दोष। मान करके आहार उत्पादन कराकर लेना। नवा, माया दोष। कुटिल भाव से आहार उत्पादन कराकर लेना। 10वां, लोभ दोष। लोभ आकांक्षा दिखाकर आहार करा कर लेना। 11वां, पूर्व संस्तुति दोष। पहले दातार की प्रशंसा करके आहार उत्पादन कराकर लेना। 12वां, पश्चात स्तुति दोष। आहार के बाद दातार की प्रशंसा करना। 13वां, विद्या दोष। दातार को विद्या का प्रलोभन देकर आहार लेना। 14वां, मंत्र दोष। मंत्र का महामत्य बताकर आहार ग्रहण करना। श्रावक को शांति आदि के लिए मंत्र देना दोष नहीं है, किंतु आहार के स्वार्थ से बताकर उनके इच्छित आहार ग्रहण करना सो दोष है। 15वां, चूर्ण दोष। सुगंधित चूर्ण आदि के उपाय बताकर आहार लेना। ये सभी दोष मुनि के आश्रित होते हैं, इसलिए ये उत्पादन दोष कहलाते हैं। मुनि इन दोषों से अपने को अलग रखते हैं। 16वां, मूल दोष। आवश्यक की वश करने आदि प्रयोग बताकर आहार लेना। अब आगे ऐष्णा संबंधी 10 दोष प्रारंभ करते हैं। पहला, शंकित। यह आहार अर्थ कर्म से उत्पन्न हुआ है क्या, अथवा यह भक्ष्य है या अभक्ष्य इत्यादि शंका करके आहार लेना। दूसरा, भ्रशित। घी तेल आदि के चिकने हाथ से या चिकने चम्मच आदि से दिया हुआ आहार लेना। मिश्रित। सचित्त पृथ्वी जल आदि से संबंधित आहार लेना। पिहित। प्राशुक या अप्राशुक ऐसे बड़े ढक्कन को हटा कर दिया हुआ आहार लेना। 5वां, सव्यवहरण। जल्दी से वस्त्र पात्रादि खींच कर बिना सावधानी के आहार लेना। 6, दायक। आहार के अयोग्य मध्यपायी नपुंसक पिशाचग्रस्त अथवा सूतक पातक आदि से सहित दाता से आहार लेना। 7वां, उन्मिश्र। अप्राशुक वस्तु सम्मिश्रित आहार लेना। अपरिणत अगन्य आदि से अपरिपक्व आहार पान आदि लेना। 9वां, लिप्त। पानी या गीले गेरू आदि से लिप्त ऐसे हाथों से दिया हुआ आहार लेना। 10वां, धोटित। हाथ की अंजुली से बहुत नीचे गिराते हुए आहार लेना। ये 10 दोष मुनियों के भोजन से संबंध रखते हैं। पहला, संयोजना दोष। आहार आदि के पदार्थों का मिश्रण कर देना, ठंडे जल आदि में
उष्ण भात आदि मिला देना, अन्य भी प्रकृति विरुद्ध वस्तु का मिश्रण करना संयोजन दोष है। दूसरा, अप्रमाण दोष। उदर के 2 भाग रोटी आदि से पूर्ण करना होता है, एक भाग रस, दूध, पानी आदि से भरना होता है और एक भाग खाली रखना होता है। यह आहारक का प्रमाण है। इसका अतिक्रमण करके आहार लेना अप्रमाण दोष है। अंगार दोष। जिह्वा इंद्रिय की लपटता से भोजन ग्रहण करना। पांचवा, धूम दोष। भोज्य वस्तु की मन में निंदा करते हुए आहार ग्रहण करना। इस प्रकार के उद्गम के 16, उत्पादन के 16 ऐष्णा नहीं, इस प्रकार उद्गम के 16, उत्पादन के 16, ऐष्णा के 10 और संयोजना आदि 4 सब मिलाकर 16 दोष होते हैं। इसमें अतिरिक्त और दोष हैं, उन्हें बताते हैं। आहार में नख, बाल, हड्डी, मांस, पीप, रक्त, चर्म, द्वेंद्रिय आदि जीवों का कलेवर आ जाए तो आहार को छोड़ देते हैं तथा कण, कुंड, बीज, कंद, मूल और आश्रित अछिन्न फल आ जाए तो यथाशक्य परिहार या अंतराय करते हैं, आहार को छोड़ देते हैं। 32 अंतराय। पहला, काक। आहार को जाते समय या आहार लेते समय यदि कौवा आदि बीट कर दे तो काक नाम का अंतराय है। दूसरा, अमेध्य। अपवित्र विष्टा आदि से पैर लिप्त हो जाए। तीसरा, छर्दी, बमन हो जाए। चौथा, रोधन। आहार को जाते समय कोई रोक देवे। पांचवा, रक्तस्राव। अपने शरीर से या अन्य के शरीर से 4 अंगुल पर्यंत रुधिर बहता हुआ दिखे। छठा, अश्रुपात। दुख से अपने या पर के अश्रु गिरने लगे। सातवां, जानवध परामर्श। यदि मुनि जंघा के नीचे का भाग स्पर्श कर ले। जंघू परिव्यक्तिक्रम। यदि मुनि जंघा के ऊपर का व्यक्तिक्रम कर ले अर्थात जंघा के से ऊंची सीढ़ी पर इतना ऊंची एक ही डंडा या सीढ़ी पर चढ़े तो जांघू व्यक्तिक्रम अंतराय है। 9th, नमा नाभ्यो निर्गमन। यदि नाभि के नीचे सिर करके आहारार्थ जाना पड़े। 10वां, प्रत्याख्यात सेवन। जिस वस्तु का देव या गुरु के पास त्याग किया है वह खाने में आ जाए। 11वां, जंतुवध। कोई जीव अपने सामने किसी जीव का वध करके देखे। 12वां, काकादि पिंडहरण। कौवा आदि हाथ से ग्रास का अपहरण कर ले। 13वां, ग्रास पतन। आहार करते समय मुनि के हाथ से ग्रास प्रमाण आहार गिर जाए। 14वां, पानी जंतुवध। आहार करते समय कोई मच्छर, मक्खी आदि जंतु हाथ में मर जावे। 15वां, मांसादि दर्शन। मांस, मध्य या मरे हुए का कलेवर देख लेने से अंतराय। 16वां, पादांतर जीव। यदि आहार लेते समय पैर के नीचे से पंचेंद्रिय जीव, चूहा आदि निकल जाए। 17वां, देवाधु पसर्ग। आहार लेते समय देव, मनुष्य या त्रियंच आदि उपसर्ग कर देवे। 18वां, भाजन संताप। दाता के हाथ से कोई बर्तन गिर जाए। 19वां, उच्चार। यदि आहार के समय चांडाल आदि का घर में प्रवेश हो जाए। 20वां, प्रस्रवण। यदि आहार के समय मूत्र विसर्जन हो जाए। 21वां, अभोज्य गृह प्रवेश। यदि आहार के समय चांडाल आदि के घर में प्रवेश हो जाए। 21वां था ये। अब 22वां, पतन। आहार करते समय मूर्छा आदि से गिर जाने पर। 23वां, उपवेशन। आहार करते समय बैठ जाने पर। 24वां, संघर्ष। कुत्ते, बिल्ली आदि के लाट लेने पर। कुत्ते, बिल्ली आदि के काट लेने पर। 25वां, भूमि स्पर्श। सिद्ध भक्ति के अनंतर हाथ से भूमि का स्पर्श हो जाने पर। 26वां, निष्ठीवान। आहार करते समय कफ, थूक आदि निकलने पर। 27वां, वस्तु ग्रहण। आहार करते समय हाथ से कुछ वस्तु उठा लेने पर। 28, उदर क्रमी निग्रमन। आहार करते समय उदर से कृमि आदि निकलने पर।
29वां अदत्त ग्रहण, नहीं दी हुई किंचित वस्तु ग्रहण कर लेने पर। 30वां प्रहार, अपने ऊपर या किसी के ऊपर शत्रु द्वारा शास्त्र आदि का प्रहार होने पर। 31वां ग्राम दहा, ग्राम आदि से उसी समय आग लग जाने पर। 32वां पादेन किद्दित ग्रहण, किचिद ग्रहण, सॉरी, 32वां पादेन किचिद ग्रहण, पाद से किंचित भी वस्तु ग्रहण कर लेने पर। इस 32 कारणों से मिलने पर साधुजन आहार का त्याग करते हैं। आदान निक्षेपण समिति। आगे पीछी, शास्त्र, चौकी आदि पदार्थों को देखकर शोध रखना और उठाना आदान निक्षेपण समिति है। पदार्थों को रखते उठाते समय नेत्रों से नहीं देखना और पीछे से नहीं शोधना सहसा नाम का दोष है। देखा नहीं किंतु शोधन कर वस्तु रखा उठाया, वह अदृष्ट या अनाभोग नाम का दोष है। देखा तो सही किंतु पीछे से शोधन किए बिना वस्तु को रख दिया या उठाया तो यह दुर्दृष्ट या दुष्प्रमुष्ट प्रमुष्ट नाम का दोष है। दुष्प्रमष्ट नाम का दोष है। अच्छा, देखा और शोधा किंतु उन्मनस्कता से उक्त क्रिया की है तो यह अप्रत्यवेक्षित नाम का दोष है। इन दोषों को छोड़कर भली प्रकार से वस्तु का ग्रहण करना साधु की आदान निक्षेपण नाम की समिति है। आगे प्रतिष्ठापना समिति। जिस प्रकार आदान निक्षेपण समिति में देख शोध कर वस्तु को रखना होता है, उसी प्रकार स्थिर प्रदेश, जंतु रहित, छिद्र रहित प्रदेश में मल मूत्र का त्याग करना साधु की प्रतिष्ठापना नाम की समिति कहलाती है। भावार्थ, साधुजन मल मूत्र का विसर्जन निर्जरतुक स्थान में करते हैं, जो स्थान वसति से दूर हो, रुकावट रहित हो, हरती काय से रहित, गुण विशाल ऐसे पर्वत का निकटस्थ प्रदेश आदि में अथवा ऊसर भूमि, चट्टान आदि जीव रहित प्रदेश में शरीर मल का त्याग करते हैं। कदाचित रात्रि में बाधा होवे तो दिन में बुद्धिमान स्थविर साधु द्वारा देखे गए स्थान में जाकर वहां अपने उल्टे हाथ से भूमि का स्पर्श कर देखे कि कोई आगंतुक जीव तो नहीं है। इस प्रकार देखकर शरीर मल का त्याग करना प्रतिष्ठापना या उत्सर्ग समिति कहलाती है। इन पांचों समितियों का भली प्रकार से पालन करने वाला योगी सट जीव, निकाय, पृथ्वी, कायिक आदि पंच स्थावर और एक त्रश इनके समुदाय से व्याप्त इन लोक में विहार करता हुआ भी समिति के कारण हिंसा आदि दोषों से लिप्त नहीं होता है, अर्थात उसको पाप का बंध नहीं होता है। समितियों के प्रति पालक मुनि जीवों के मध्य में चलता हुआ भी पापों से लिप्त नहीं होता। जैसे चिकना कमल पत्र जल में स्थित रहने पर भी जल से लिप्त नहीं होता, समिति से युक्त मुनि सटकाए जीवों के मध्य में भ्रमण करता हुआ भी पापों से नहीं बनता है। जैसे जिसने भली प्रकार बाण विद्या का अभ्यास किया है एवं कवच आदि से युक्त है, तो बाणों की वर्षा जहां हो रही है, ऐसे रणांगण में क्या बाणों से विद्ध होगा? नहीं होगा। जहां जिस लोक में बाल अज्ञानी गमनागमन आदि क्रियाएं करता है, वहीं पर जीवों के परिहार को अर्थात रक्षा को जानने वाला ज्ञानी मुनि उक्त क्रियाओं को करता है। किंतु बाल अज्ञानी तो पापों से बंध जाता है और इसके विपरीत मुनिजन ज्ञानी पुरुष उल्टे उन पापों से छूट जाते हैं। इस प्रकार समितियों का महामत्य जानकर हे छपक, तुमको जब जब भी चेष्टा क्रिया करने की इच्छा होती है, तब तब समितियों में तत्पर होवे। समितिधारी साधु के पुराना कर्म नष्ट होता है और नवीन कर्म बनता नहीं। 5 समिति, 3 गुप्ती रूप, 8 प्रवचन माता यति के रत्नत्रय की रक्षा करते हैं, जैसे माता बालक के जीवन की नित्य ही यत्न पूर्वक रक्षा करती है। इस प्रकार पंच महाव्रत, पंच समिति और 3 गुप्ती रूप त्रयोदश प्रकार का चारित्र का वर्णन हुआ है।
इन 13 प्रकार के चारित्र का अखंडरित्य पालन करने वाले मुनि के चारित्र आराधना होती है। अब आगे अहिंसा आदि 5 व्रतों की प्रत्येक की 5-5 भावनाओं का वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम अहिंसा व्रत की भावना बतलाते हैं। मनोगुप्ती, एषणा समिति, ईर्य समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन, इन महाव्रतों से जो पहला महाव्रत अहिंसा है उसकी 5 भावना जैनों द्वर जैनों द्वारा मानी गई है। मनोगुप्ती आदि चारों का लक्षण तो अभी कह दिया है। स्पष्टतः सूर्य के प्रकाश में ही 4 प्रकार के आहार का शोधन करके ग्रहण करना आलोकित पान भोजन कहलाता है। द्वितीय, व्रत की भावना। हास्य प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भय प्रत्याख्यान और क्रोध प्रत्याख्यान, ये 4 तथा सूत्र के अनुसार भाषण, इस तरह दूसरे सत्यव्रत की 5 भावना है। तृतीय, व्रत की भावना। असमत का आग्रहण, समंत से नाशक्त बुद्धि, दीयमान योग्य वस्तु में अपने लिए उपकारी का ही ग्रहण, अनुज्ञात में आप्रवेश और योग्य वस्तु की याचना से तीसरे अचौर्य महाव्रत की 5 भावना प्राज्ञ पुरुषों द्वारा कही गई है। इन 5 भावनाओं का विवरण इस प्रकार है। ज्ञान के उपकरण शास्त्र आदि दूसरे साधु के हैं और अपने को उनको लेना है तो बिना सन्मति इच्छा के नहीं लेना, यह असम्मत आग्रहण नाम की पहली भावना है। पर की सम्मति से उन उपकरणों को ग्रहण करने पर भी उसमें आसक्ति नहीं करना, यह सम्मत में अनासक्त बुद्धि नाम की दूसरी भावना है। अन्य साधु द्वारा योग्य वस्तु दी जाने पर भी उसमें मेरे लिए यह उपयोगी है या नहीं, इस बात का विचार करके यदि उपकारक है अर्थात अपने को काम में आने वाली है, केवल उसी को ग्रहण करना, अन्य को नहीं, यह दीयमान योग्य वस्तु में उपकारी का ग्रहण नाम की तीसरी भावना है। जहां पर प्रवेश करने की आज्ञा नहीं है वहां पर बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं करना, यह अनंतु ज्ञात में आप्रवेश नाम की चौथी भावना है। तथा अपने लिए उपयुक्त वस्तु की अन्य साधु आदि से याचना करना, यह योग्य वस्तु की याचना नाम की 5वीं भावना है। चौथे व्रत की भावना। स्त्रियों का अवलोकन, स्त्रियों के साथ संभाषण, पूर्वभुक्त भोग की चिरकाल तक स्मृति, स्त्रियों द्वारा संसर्गित स्थान पर निवास और बलिष्ठ आहार का सेवन, इन 5 प्रकार के कार्यों को छोड़ देने वाले वैरागी चित्त वाले साधु के चौथे ब्रह्मचर्य महाव्रत की 5 भावना संपन्न होती है। अर्थात स्त्री रूप का अवलोकन नहीं करना, स्त्रियों से वार्तालाप नहीं करना, पूर्व भुक्त भोग का स्मरण नहीं करना, स्त्री से संसक्त वसति में नहीं रहना और बलिष्ठ आहार का सेवन नहीं करना, ये 5 भावना ब्रह्मचर्य नाम के चौथे व्रत को कही गई हैं। आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सुझलो का लोग, जो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू ठोक। ऐ जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र।